बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 टेंथ साइंस मैथ का स्टार्ट करेंगे, तो जिसका नाम था वेरिएशंस। तो बेटा वेरिएशंस का मतलब होता है, वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली, यानी चेंज आना, चेंज। बेटा यहाँ पे वेरिएशन दो तरह की होती है, एक को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और एक को कहते हैं, सेकंड को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। बेटा सबसे पहले तो डेफिनेशन है इसके चैप्टर के स्टार्ट की, जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी है, उसको कहते हैं बेटा रेशियो। रेशियो बेटा रेशियो क्या होती है? रेशियो की डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट्स। कि दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? रेशियो। फॉर एग्जांपल यहां बेटा दो क्वांटिटीज लिखी, एक क्वांटिटी हमने कह दी 50 सेंटीमीटर और बेटा सेकंड क्वांटिटी कह दी हमने 1 मीटर। तो अब बेटा यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो रेशियो फाइंड नहीं हो सकती। अगर हम नेक्स्ट सेकंड ये ऑप्शन देखते हैं कि क्या इनके यूनिट्स सेम हो सकते हैं, यस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूनिट है 50 सेंटीमीटर और सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है 1 मीटर। तो बेटा अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यूनिट सेम हो गया। तो बेटा अब रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो किसकी फाइंड करनी थी? 50 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। बेटा ये रेशियो साइन है, दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो साइन। तो अब रेशियो कैसे फाइंड होगी? बेटा 1 मीटर किसके इक्वल आया? 100 सेंटीमीटर के। और बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। नेक्स्ट आ गया 5 रेशियो 10, कटिंग करेंगे तो 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। बेटा यहाँ पे याद रखना है रेशियो दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन होता है। अब बेटा अगर यहाँ पे इन दोनों का यूनिट सेम ना होता, मिसाल के तौर पे ये सेंटीमीटर थी, ये किलोग्राम में दी होता, यानी 1 kg, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से 50 सेंटीमीटर 1 kg, तो बेटा इसकी रेशियो पॉसिबल नहीं थी। और लास्ट पे देखा जाए रेशियो रिलेशन होता है सेम क्वांटिटीज के दरमियान। बेटा उन दोनों के यूनिट सेम होंगे तो वो दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बेटा लास्ट पे कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रेशियो हैज नो यूनिट, कि बेटा रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा अब नेक्स्ट बेटा रेशियो के बाद डेफिनेशन आ जाती है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। बेटा रेशियो में दो क्वांटिटीज होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी। बेटा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना इन रेशियो ए रेशियो बी, द फर्स्ट एलिमेंट ए इज कॉल्ड, फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। तो बेटा रेशियो में जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। इन रेशियो रेशियो में जो पहला निस्बती अदद होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकंड को कॉन्सिक्वेंट। मिसाल के तौर पे बेटा लिखा हुआ है एक्स रेशियो वाई, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स है इसको क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट, और सेकंड वाई को कॉन्सिक्वेंट। क्या कहेंगे? एक्स को एंटीसीडेंट और सेकंड एलिमेंट वाई को कॉन्सिक्वेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी, याद रखना कि रेशियो के अंदर क्वांटिटीज का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो रेशियो फाइंड कर सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर यानी क्वांटिटीज का मेजर ऑफ यूनिट सेम नहीं होगा तो उसकी रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्रोपोर्शन। सबसे पहले प्रोपोर्शन का आपने साइन याद रखना है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो बेटा प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? प्रोपोर्शन में क्या होता है? दो रेशियोज को बराबर करते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज या इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड
प्रोपोर्शन, बेटा दो रेशियोज की बराबरी को प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी प्रोपोर्शन को उर्दू में तनासब कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा फर्स्ट रेशियो है ए बी, ए रेशियो बी, सेकंड सी डी, दरमियान में ये साइन आ गया, इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब बेटा ये प्रोपोर्शन वाले साइन को आप इज इक्वल में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी रेशियो डी। अब बेटा जो रेशियोज में आप प्रोपोर्शन में चार क्वांटिटीज हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बेटा आपके पास मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। बेटा मीन्स एंड एक्सट्रीम्स के होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको अच्छी तरह से करना आपने, ये 2 नंबर की शॉर्ट में भी आ जाती है अक्सर। तो बेटा मीन्स एंड एक्सट्रीम्स, अभी आपने पढ़ा प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होती हैं, 4 क्वांटिटीज, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। प्रोपोर्शन में बेटा जो फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी है इसको क्या कहते हैं? ए और डी। इन प्रोपोर्शन ए डी इज कॉल्ड extremes, A and D are called extremes, while बेटा सेकंड और थर्ड क्वांटिटी क्या है? B और C। सेकंड और थर्ड क्वांटिटी को क्या कहते हैं? while B and C are called means। बेटा ये आपकी डेफिनेशन होगी एक्सट्रीम्स एंड मीन्स की। एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटीज, फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी को कहते हैं बेटा एक्सट्रीम्स वैल्यूज, और सेकंड और थर्ड को कहते हैं मीन वैल्यूज या मीन्स। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा। तो जी बेटा अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। तो पहले डायरेक्ट वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन और फिर नेक्स्ट आ जाती है इनवर्स वेरिएशन। बेटा डायरेक्ट वेरिएशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, सेकंड को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। बेटा वेरिएशन कहते हैं चेंज, तब्दीली। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? दो ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन, मैं इसकी एग्जांपल लिखूंगा कि ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। यानी मिसाल के तौर पे एक्स और वाई 2 क्वांटिटीज हैं, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, मिसाल के तौर पे बेटा जितना चेंज y में आएगा उतना ही x के दरमियान आएगा, चेंज आएगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बेटा एक आदमी ने 5 साल पहले जॉब शुरू की, उसकी तनख्वाह की सैलरी थी 30,000। बेटा 5 साल गुजरने के बाद उसकी सैलरी हो गई 1 लाख। बेटा अब हर चीज की कीमत भी बढ़ती है वक्त के साथ साथ, अगर अब उसकी सैलरी भी बढ़ी है तो अगर चीजों के एक्सपेंस भी बढ़े हैं तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी है, पहले 30,000 थी अब 1 लाख। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के। उसके एक्सपेंसेस के ड्यूज भी बढ़े हैं तो बेटा उसकी सैलरी भी बढ़ी है। लेकिन इसके बरक्स अगर उसकी बेटा सैलरी 5 साल बाद भी 30 से 35,000 हो जाती या 40,000 हो जाती तो बेटा, लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं उसके जो हैं वो ज्यादा थे, लेकिन सैलरी में इतना चेंज नहीं आया, यानी ना होने के बराबर चेंज आया, तो बेटा इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का मतलब होता है उसके अखराजात तो बढ़ते जाएंगे लेकिन उसकी इनकम जो है वो वही की वही रहेगी, इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। बेटा डायरेक्ट वेरिएशन फॉर एग्जांपल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करेंगे तो बेटा कांस्टेंट k आ जाएगा, y इज इक्वल टू kx। मिसाल के तौर पे बेटा अगर आपने एक डिस्टेंस कवर करना है, एक कार पे जल्दी कवर करना है, तो बेटा जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, जितनी स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस उतना कम होगा। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ेगी यानी y बढ़ेगा तो x कम होगा, तो बेटा कम होने का मतलब क्या, ये 1 ओवर में लिखा होगा, तो बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा k बाई एक्स। फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे, जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला टारगेट होगा k फाइंड करना, तो इस तरह से। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन था, वेरिएशन। तो ये डेफिनेशन है जो आपने अच्छी तरह से करनी है बेटा, ये पेपर में बार बार पूछी जा रही है, बार पूछ एग्जामिनर, रेशियो, प्रोपोर्शन, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इस तरह की डिफाइंस वगैरह।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।